ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया गया और 36 घंटे से चल रहा निर्जला व्रत का समापन भी प्रसाद ग्रहण करने के बाद किया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए अल सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नाथिलाव तालाब पर गीत गाते हुए और परंपरागत रूप से पर्व को बड़ी श्रद्धा भाव से सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया। वैसे तो छठ महापर्व कई मायनों में आधिकारिक रूप से पूर्वांचल का सांस्कृतिक लोक पर्व है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ही अधिक मान्यता मानी जाती रही है, लेकिन धीरे धीरे यह अब अन्य प्रांतों के लोगों ने भी छठ मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसका अनुसरण करने लगे हैं। बांसवाड़ा में जब से बिहार और उससे लगते हुए प्रांत के लोग रोजगार के लिए आए उसके बाद से ही यह पर्व अब धूमधाम से मनाना है, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। इस पर्व को मानने वाले लोगों को एक मंच पर लाने का काम वैदेही समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष संतोष गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों ने और सक्रिय समाजजनों ने गत कई साल से किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पूरी तरह से परंपरागत रूप से यह पर्व आज भी बांसवाड़ा में अपनी माटी से दूर होने के बावजूद वहां की संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर को न केवल निभा रहे हैं वरन इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बांसवाड़ा में कुछ वर्षों से यह महापर्व काफी बड़े स्तर मनाया जाने लगा है और यही एक मौका होता है जब इस पर्व को मनाने वाले देश के विभिन्न प्रांतों के लोग एक जगह एकत्र होकर देश की एकता को पेश करते हैं। छठ व्रत की सबसे अनूठी बात यह है कि ये महापर्व लोक का पर्व है, श्लोक का नहीं। इसमें ना किसी जाति का बंधन है, ना जातित्व की बंदिशें। छठ व्रत कोई भी विवाहित या विवाहिता कर सकते हैं। इस पर्व में सूर्य की उपासना होती है। बहुत कठिन नियमों के अनुपालन के साथ सूर्य देव और उनकी बहन छठी माँ का आह्वान कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। व्रतियों के शरीर और मन को इतने नियमों में बांध दिया जाता है कि पंचभूत को महसूस करने के अलावा कोई चेतना नहीं बच पाती। यही इस व्रत की महिमा भी है और उद्देश्य भी। कहते हैं कि इस स्थिति में व्रती सामान्य न होकर स्वयं भी छठी माँ या सूर्य देव का रूप बन जाते हैं। इसलिए छठ में जितना महत्व सूर्योपासना है उतना ही महात्म्य व्रती का भी होता है। जिनके घरों में छठ होता है वहाँ व्रती के सहायक का महत्व व्रतियों से भी अधिक होता है। पूरे पूजा की रीढ़ होते हैं ये सहायक। छठ पर्व 4 दिनों का मौनी मनन वाला उत्सव होता है। यूं तो दीपोत्सव के साथ साथ ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन नहाए खाए से आधिकारिक रूप से व्रतियों का घर बंध जाता है। अरवा चावल के भात, चने की दाल और लौकी की तरकारी के साथ व्रत की विधिवत शुरुआत होती है। नहाए खाए के दिन की जीरा, हींग, सेंधा नमक और कुएं के जल से मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बनता है। अगले दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं। शाम को गन्ने के रस में चावल पकाकर खीर बनाई जाती है। चावल के आटे को चाण कर पिट्ठा बनाया जाता है और बिना चत्ते वाली रोटी या पूरी बनाई जाती है। सारा प्रसाद पुनः कुएं के जल, दूध, गुड़ और घी से बनाया जाता है। पूजन समाप्त करने के उपरांत व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर बचे हुए प्रसाद का वितरण केले के पत्ते और पीतल, कांसे, मिट्टी की ढकनी में होता है। इसके बाद व्रती पुनः निर्जला व्रत को संकल्पित होते हैं। षष्ठी के दिन निर्जला व्रत रखते हुए पूरे दिन पहले अर्घ्य की व्यवस्था की जाती है। ठेकुआ और कसार प्रसाद, सूखे मेवे, कुएं के जल, घर पर धोए सूखे और पिसाए गेहूँ और चावल के साथ प्रसाद बनाया जाता है। डल्ला और सूप सजाया जाता है। सूप में रखे जाने वाले सारे प्रसाद और पूजन सामग्री पर भखरे सिंदूर को लगाया जाता है। बांस के डल्ले में पूजन की सामग्री इकट्ठी की जाती है। चावल और गेहूं से बने पकवान, फल में नारियल, ईख, केला, नारंगी और कंद अवश्य होते हैं। बद्धी, जनेऊ, सिंदूर, आलता और अर्ता चढ़ाया जाता है। उसके अलावा त्रिया और व्रती अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सूखे मेवे, मिठाई आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल के सूप पर चावल के ऐपन और रोली से चित्रकारी कर उसमें प्रसाद सजाया जाता है। सूप के सामने वाले हिस्से पर मिट्टी या पीतल का दिया रखा जाता है। संध्या काल सूर्यास्त के समय व्रती स्नान के बाद बिना सीवन के वस्त्र पहनकर शुद्धावस्था में जलमग्न होकर हथेली में सिंदूर या ऐपन लगवाकर
प्रियाएं नाक से मांग तक जोड़े सिंदूर लगाकर सूप हाथ में लेते हैं। सहायक सूप रखे दिए को जलाकर पृथ्वी पर धूप और दीप जलाकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। रति घूमती जाती है और जल दूध की कच्ची लस्सी से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। षष्ठी के सांझ अर्घ्य के बाद भी निर्जला व्रत चलता है। रात्रि में यथासंभव जागरण करते हुए सूर्योपासना में मन लीन रखते हुए अगले दिन के सूर्योदय के सूर्यार्घ्य की तैयारी की जाती है। सप्तमी तिथि को अलसुबह किरण फूटने के पहले पुनः व्रती जलमग्न होकर सूर्य देव की आराधना करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपना अनुष्ठान संपन्न करते हैं। प्रसाद खाकर पारण किया जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। छठ पर्व में लोक गीतों का बहुत महत्व है। कहते हैं छठ के गीत ही इस महापर्व के महामंत्र हैं, इसलिए इन्हें शांत चित्त से तल्लीन होकर स्थिर वाणी में ठहराव के साथ गाना चाहिए। छठ के गीत अन्य दिन नहीं गाए जाते, छठ पर्व के दौरान ही अभिमंत्रित किए जाते हैं और उन्हीं के साथ अगले एक साल के लिए स्मृति में विसर्जित कर दिए जाते हैं।